नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। तेलंगाना में मजमूई तौर पर पुरअमन रही पोलिंग, अहम शहरी इलाकों में कम जबकि देही इलाकों में ज्यादा हुई रायदही। वोटरों को जगाने के लिए हैदराबाद में सरगर्म देखे गए कारकुनान, मस्जिदों से भी वोट डालने की गुजारिश के ऐलानात। माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म, पुलिस स्टेशन पर बुर्कापोश ख्वातीन की शनाख्त करने का शाखसाना। और जनगांव में आरटीसी बस में मोबाइल टिफिन सेंटर को मारी टक्कर, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। तेलंगाना में शाम 5 बजे तक मजमूई तौर पर 61.16% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के में 69.81%, भूनगिर में 72.34%, चेवल्ला में 53.15%, हैदराबाद में 39.17%, करीमनगर में 67.67%, खम्मम में 70.76%, महबूबाबाद में 68.6%, महबूबनगर में 68.4% वोट डाले गए, जबकि मलकाजगिरी में 46.27% रायदही हुई है। मेदक की अगर बात करें तो यहाँ पर 71.33%, नागर कर्नूल में 66.53%, नलगुंडा में 70.36%, निज़ामाबाद में 67.96%, सिकंदराबाद में 42.48%, वरंगल में 64.08% रायदही रिकॉर्ड की गई। जहीराबाद में 64.08% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। आज हैदराबाद के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में मसाजिद से ऐलानात किए गए और मकीनों से कहा गया कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपना वोट डालें। हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में रायदही कम होने के चलते कुछ सियासी कारकुनान भी सरगर्म नजर आए। मुख्तलिफ इलाकों में इन लोगों को घरों पर दस्तक देते हुए देखा गया। आज दोपहर के ये मनाजिर हैं। इस दौरान मकीनों से गुजारिश की गई कि वो घरों से बाहर निकलें और अपना वोट डालें। मोहतरम हज़रात, ये ऐलान मस्जिद मौसूरान से किया जा रहा है। आप तमामी हज़रात से पुरजोर अपील है कि आज वोटिंग का दिन है। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप अपना वोट का इस्तेमाल करके अपना फरीज़ाए हक अदा करें। हाथों से महरूम एक शख्स ने ज़िले कोमरम भीम आसिफाबाद के सरपुर कागज़ नगर में जश्न जमहूरियत में हिस्सा लिया। इस शख्स ने हाथ न होने के बावजूद अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला और वोट डालने का सबूत यानी स्याही भी अपने पैर पर लगवाई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज वोट डालने के लिए अपने आबाई मकाम कोडंगल पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपने अहले खानदान के साथ हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। हैदराबाद हल्के पार्लिमान से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रास के हुक्म पर
मलकपेट पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज किया गया। मुबैना तौर पर वोटों की पर्चियाँ चेक करने के इल्ज़ाम में माधवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ बुर्कापोश ख्वातीन की वोटर ID और पर्चियों की जांच कर रही माधवी लता का एक वीडियो सामने आया है। वोटरों के चेहरों की शनाख्त के बाद माधवी ने मुबैना तौर पर ओहदेदारों से बहस की कि उन्हें वोट देने की इजाज़त दी जाए। चीफ इलेक्शन ऑफिसर विकास राज ने कहा कि वोटर स्लिप्स चेक करना इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी है। अपने खिलाफ केस दर्ज होने के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन हुकाम से बुर्कापोश मुस्लिम ख्वातीन की शनाख्त की तस्दीक करने का मुतालबा करती रहीं। Check the voters, and even Mr. Gurunath, he tells me that I can't ask police. He says that you cannot be asking police, or that is not police duty to remove the veil and check with the ID card. He says a female police is not meant to remove the mask and check with the ID. And he is telling me that this is not allowed. Only the BLO should do that. If they do, they do. That is not their responsibility. 90% of the booths have got compromised. This is what is happening. Police do not want to instruct female constables to check the face and with the voter ID. Sir, just now, Malakpet police registered a case against you. What is I am not worried because I have stood up for justice. When I am requesting the police officer, he says it is not his responsibility. कामारेड्डी के बदकुमा कुंटा में बनाए गए पोलिंग बूथ पर पहुंचकर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपना वोट डाला। उन्होंने तमाम रियासत और हल्के पार्लियामेंट ज़हीराबाद के अवाम से अपील की कि वह हक़ राय दही के इस्तेमाल में पीछे न रहें। उन्होंने ख्वातीन और नौजवानों को वोट डालने की तरगीब दी। इस मौके पर उनके हमरा उनके भाई मोहम्मद नईमुद्दीन भी मौजूद थे। हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के कामारेड्डी और मेरे आप तमाम से मेरी कामारेड्डी के आवाम से अपील है, कामारेड्डी असम्बली से अपील है, आइए अपना वोट का इस्तेमाल करिए। वोट अपना हक़ है, अपना हक़ का इस्तेमाल करिए। और हम सब हिंदुस्तानी शहरी होने का सबूत के तौर पर हम सब वोट डालना हक़ समझ रहा हूँ, इसलिए मैं भी अपना वोट डाला। आप भी मेहरबानी। BRS पार्टी से सिकंदराबाद MP उम्मीदवार T पद्मा राव गौड़ ने अपने अफराद खाना के हमरा मोंडा मार्केट डिवीज़न के इस्लामिया स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन पर अपने वोट का हक़ इस्तेमाल किया। इस दौरान पद्मा राव गौड़ ने कहा कि हम सभी आइन के फराहम करदा हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। पद्मा राव ने बताया कि वो तीसरी बार अपने वोट का हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हैदराबाद लोकसभा हल्के से मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वो सुबह 8 बजे से पहले ही पुराने शहर के शास्त्रीयपुरम इलाके के एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। उन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत की। No alternative to Modi. No. See, that is what I'm saying. This country had given opportunity to Pandit Nehru. After Nehru, the country progressed. Then you had Lal Bahadur Shastri. Then you had Indira Gandhi. Country said, country progressed. So this country is bigger than all the politicians. Politicians will come and serve this country. They will leave this world, but this country will remain, and will have to. When it remains, it has to remain as a strong country. So, if anyone is saying that X individual,
Modi is the country. No, Modi is not the country. Indira Gandhi was not the country. Nehru was not the country. This country had given them the opportunity to serve the people of India. That in itself is a huge honor. So it is wrong to claim, oh, OIC is bigger than this or export. No, we are not. We are all servants of this country, servants of the people. We are serving to ensure the democracy gets strengthened more. इस बार जो है क्या कह सकते हैं कि ये चुनाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और मेहनत वाला भी रहा क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग दिख रहा है। हर इलेक्शन में मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये बार ज्यादा चेहरे ये बार से क्या मतलब, ये प्रचार हुआ है। देखिए, मैं 94 का जब इलेक्शन लड़ा था उस वक्त मेरी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस वक्त के आंध्र प्रदेश में, और फिफ्थ लार्जेस्ट थी कंट्री में। मैं अकेला एमएलए था, मेरे पार्टी। सिकंदराबाद असम्बली हल्के के मेट्टूगुड़ा में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी का मामला सामने आया है। मेट्टूगुड़ा डिवीज़न बूथ नंबर 138 में बीजेपी के लोगो वाली किताब और टोपियां आवेज़ां रखी गई थी। నమస్తే అండి, ఇది బీజేపీ వాళ్ళు 138 బూత్ నంబర్ ఇట్లా పెట్టుకొని చేస్తున్నారు। బూత్ టేబుల్ పైన ఇట్లా పెట్టుకొని చేస్తున్నారు। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के काचीगुड़ा डिवीज़न में वाक़ दीक्षा मॉडल स्कूल में अपने अहल खाना के हमरा वोट का इस्तेमाल किया। याद रहे कि किशन रेड्डी सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। उधर करीमनगर के सिटिंग एमपी वोट डालने के लिए आज अपने तमाम अफराद ख़ानदान के साथ पोलिंग सेंटर पहुंचे। करीमनगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बंडी ने वोट डालने के बाद फ़ख्रिया अपनी स्याही वाली उंगली लहराई। उधर ज़िले आदिलाबाद में हक़ राय दही का अमल पुरअमन रहा। 2-3 मकामात बिलखुसूस आदिलाबाद के महालक्ष्मी वाड़ा कॉलेज कॉलोनी के पोलिंग बूथ के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान हल्की बहस व तकरार देखी गई, लेकिन पुलिस ओहदेदारान की बरवक्त मुदाखलत से हालात पर काबू पा लिया गया। इसी ज़ुम्न में ज़िला SP गौस आलम ने मुंसिफ TV से बात करते हुए वजाहती बयान दिया। आदिलाबाद में सुबह से एक पुरअमन माहौल के साथ हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया गया है और इसी ज़िम्मन में आज बात करने के लिए हमारे साथ आदिलाबाद ज़िला SP साहब है गौस आलम साहब। हम उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल सुबह से हालात किस तरीके से पुरअमन रहे और राय दही का अमल कैसे चला है। जी, आज आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा का इलेक्शन का चुनाव था, तो काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई है। सुबह से 65% से अबव हुई है, जहाँ तक भी रिसेंट डेटा मिला है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एलाबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया था, उसमें मोर देन 1500 से ज़्यादा लोग इंक्लूडिंग 3 कंपनी जो CRPF की आई थी उनको भी डिप्लॉय किया गया था। टाउन और डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत 28 जगह टोटल क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे CRPF डाला था। 4 जगह माउस अफेक्टेड भी थे, तो बाकी हर जगह पीसफुली हो गया है। टाउन में भी एक्सेप्ट सम माइनर इंसिडेंट्स, 1-2-3 जगह पर थोड़ी सी हल्की सी कशीदगी देखने को मिली है। इसके ऊपर बर वक्त पुलिस ने वहाँ पर मुदाखलत की, लेकिन इस बारे में आप क्या कहेंगे। एक महालक्ष्मी वाड़ा एरिया है और 2-3 जगह हो रहा है जहाँ पोलिंग स्टेशन में कुछ नहीं हुआ, उसके बाहर थोड़ा क्राउड ज़्यादा इकट्ठा हो गया। वो नॉर्मल है, कभी कभी क्राउड इकट्ठा होता है। 100 मीटर के अंदर सेक्शन 144 लागू रहता है, 5 लोग से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो उसको जैसे हमें इन्फॉर्मेशन आए, क्विक रिस्पांस टीम और स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स भेज के हमने पूरा क्राउड क्लियर कर दिया, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ। पोलिंग स्टेशन प्रोसेस को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। इंतखाबात का माहौल तो अभी अख्तिताम पर हुआ है अभी तक, लेकिन अब यहाँ से पुरअमन माहौल के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आदिलाबाद के अवाम को। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आदिलाबाद के अवाम को शुक्रिया कि इतना इलेक्शन में इतनी भारी मात्रा में वोटिंग की और वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया इलेक्शन प्रोसेस में, और पीसफुली इलेक्शन हो गया। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लोगों ने जो सपोर्ट किया है इस प्रोसेस में। आगे अपकमिंग टाइम में आदिलाबाद में पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो
कुछ भी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी चल रही है, बहुत क्राइम्स चलते हैं, उस पर हमारा फोकस रहेगा। इलीगल गांजा को लेके, गैम्बलिंग को लेके, उसमें हमारा सपोर्ट कीजिए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए। पुलिस को अपना दोस्त की तरह समझिए और जब भी कुछ दिक्कत है, आपको पुलिस की हेल्प चाहिए, पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पे हम अपनी पुलिसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी को देने के लिए। तो ये थे ज़िला एसपी साहब गौस आलम साहब, जो सुबह से लेकर मुख्तलिफ मकामात पर वो दौरा कर रहे हैं और हालात का जायज़ा ले रहे हैं कि आदिलाबाद में किस तरीके से पुरअमन तर्ज पर पूरे रायदही के अमल को मुकम्मल कर लिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अकबरुद्दीन के साथ अब्दुल अलीम, आदिलाबाद, मुंसिफ टीवी। आदिलाबाद में लोकसभा हलके में एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी एमएलए पायल की मनमानी देखने को मिली। आदिलाबाद के एमएलए पायल शंकर जाफरानी रुमा डॉलकर पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द घूम रहे थे और इस पर कुछ ख्वातीन ने एतराज़ किया तो एमएलए पायल शंकर और उनके लोगों ने ख्वातीन पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान पोलिंग मरकज़ पर कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान कुछ देर तक हालात कशीदा रहे, लेकिन पुलिस ने मुदाखलत करते हुए झगड़ा ख़त्म कर दिया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला KCR के पोते हिमांशु राव ने आज ज़िंदगी में पहली बार अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वो अपने वालिद KTR और मां के हमरा वोट डालने पहुंचे थे। KTR के फ़र्जंद उन्हीं की तरह वाज़ेह अंदाज में बोलने का फ़न रखते हैं। हिमांशु राव ने पहली बार वोट दिया और उन्हें वोट का हक़ मिलने पर आईन हिंद की उन्होंने सताइश की। करीमनगर के पुलिस कमिश्नर अभिषेक मोहंती ने करीमनगर कमिश्नरेट में कई मसाइल ज़दा पोलिंग मराकज़ का ज़ाती तौर पर मुआयना किया। करीमनगर 3 टाउन के तहत सुभाष नगर गवर्नमेंट हाई स्कूल, करीमनगर टाउन के कोती रामपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल और करीमनगर 2 टाउन के सुप्तागिरी कॉलोनी गवर्नमेंट स्कूल में पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर अभिषेक मोहंती ने इन सभी पोलिंग सेंटर्स पर सूरत हाल का जायज़ा लिया। ऑन ड्यूटी अमले को इंतखाबी अमल के अख्ताम तक चौकस रखने की खातिर उन्होंने ये कदम उठाया और तैनात स्टाफ अमन व ज़ब्त की बरकरारी के हवाले से मुख्तलिफ उनको हिदायत दी। కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ప్రతి పోలింగ్ లొకేషన్లో కూడా పోలింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అన్ని చోట్ల కూడా పోలీస్ సిబ్బంది డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. క్రిటికల్ పోలింగ్ లొకేషన్స్ అలాగే మన అన్ని 106 రూట్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా పొద్దున నుంచి అందరి మూమెంట్లో ఉన్నారు. స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సెస్, క్లస్టర్ టీమ్స్ ఇవి అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ కూడా మాకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే కానీ దానికి రెస్పాండ్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇక్కడ కూడా ఈ పోలింగ్ లొకేషన్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో అబౌట్ 7 स्टेशन। जनगांव ज़िले में सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं और कुछ दीगर ज़ख्मी हैं। एक आरटीसी बस मोबाइल टिफ़िन सेंटर में घुस पड़ी। यह हादसा रघुनाथपल्ली इलाके में पेश आया। आरटीसी बस ड्राइवर ने गाड़ी पर तवाज़ुन खो दिया था, जिसके नतीजे में बस मोबाइल टिफ़िन सेंटर में घुस गई। इत्तलात के मुताबिक आरटीसी गुड बस हैदराबाद से आ रही थी। ज़ख्मियों को इलाज के लिए जनगांव के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तेज़ रफ्तारी हादसे की वजह बताई जा रही है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। तेलंगाना में मजमूई तौर पर पुरअमन रही पोलिंग, अहम शहरी इलाकों में कम जबकि देही इलाकों में ज़्यादा हुई रायदही। वोटरों को जगाने के लिए हैदराबाद में सरगर्म देखे गए कारकुनान, मस्जिदों से भी वोट डालने की गुजारिश के ऐलानात।
माधवी लता के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। पुलिस स्टेशन पर बुर्कापोश ख्वातीन की शनाख्त करने का शाखसाना। और जनगांव में RTC बस ने मोबाइल टिफिन सेंटर को मारी टक्कर, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।